अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट एंड डियर व्यूअर्स, आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैं हूं आपकी होस्ट अलीना और आपके लिए लेकर आई हूं हैप्पी आवर्स का ईद स्पेशल शो। जी हाँ, आप देख रहे होंगे मैंने चूड़ियां पहनी हुई हैं क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है। आई होप कि आप लोगों की पहला दिन ईद का बहुत अच्छा गुजरा होगा। भाई आज दूसरा दिन भी आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत मस्ती में गुजरेगा क्योंकि मेरे साथ हैं आप और लाइव हैं। आज मेरे शो पर एक नहीं, मैंने काफी सारे गेस्ट बुलाए हैं सिर्फ और सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए और इस शो को मजीद अच्छा बनाने के लिए। तो आपने कहीं मत नहीं जाना, आपने मुझे कॉल करनी है, ईद मनानी है, मेरे गेस्ट से बात करनी है, मुझसे बात करनी है और हमारे साथ ईद की खुशियों में शरीक होइएगा। और मैं आपको और भी मजे मजे के इसमें सेगमेंट्स देने वाली हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा हटके होगा हमारा शो। ये हैप्पी आवर्स नहीं है, ये ईद स्पेशल हैप्पी आवर्स शो है, अलीना का शो है। तो मैं एक टाइनी माइनी ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, आप लोगों ने कहीं मत नहीं जाना और मैं आपके साथ दोबारा से यहीं पर ही मिलूंगी। आपने भी यहीं रहना है। We'll meet after a short break with my guests. वेलकम बैक व्यूअर्स फ्रॉम द ब्रेक। और मैंने आपसे वादा किया था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे साथ ढेर सारे गेस्ट होंगे, है ना, लेकिन मैं एक एक करके इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। और सबसे पहले मेरे साथ बहुत ही कोई लवली डवी सी बैठी हुई है जिनका नाम कंवल नजर है। शी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड वेरी गुड एक्ट्रेस। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। ठीक कंवल, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप बहुत माशाल्लाह रेड ब्लड हुई हुई है ना, ब्लड रेड। मैंने मेरे पिंक सेट पर आप रेड हुई हुई है। कुछ होना चाहिए ना रेड रेड सा। कैसी गुजरी आपकी ईद? ईद माशाल्लाह अच्छी गुजर रही है, अच्छी गुजरी। ज्यादा टाइम सोते हुए गुजरी बस, क्योंकि आप इतना बिजी होते हैं रमजानों में कि आप थोड़ा सा है ना रूटीन से हट के थोड़ा सा आपको रेस्ट और थोड़ा सा आपने पुट ऑन भी किया। लगता है आपने बहुत रोजे रखे हैं, बहुत खाया है। मैंने पूरे रोजे रखे और बहुत खाया है माशाल्लाह। तो वो मैंने पुट ऑन वाकई बहुत ज्यादा किया है ना, बहुत ज्यादा किया। अच्छा होल्ड अ सेकंड। अब व्यूअर्स हमारे साथ हैं सेकंड गेस्ट, ठीक है, और वो हैं इरफान मोतीवाला। भाई वो काफी देर से मुझे अपना नाम ना प्रोनाउंस करना सिखा रहे थे कि भाई तुमने पूरा बोलना है, तो मैंने पूरा बोला है ना। बिल्कुल पूरा। हेलो इरफान, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सबको, आपको भी। थैंक यू सो मच। और कैसी ईद गुजरी आपकी? बहुत अच्छी। आज मेरी ईद मनाई जा रही है क्योंकि मैं आज ही तैयार हुई हूँ कसम से। हाँ, पहला दिन मेरा वो हमें पता है ना कि दूसरा दिन भी सो के गुजरा आपका, है ना। हाँ। आप कैसे, आपको कैसा लग रहा है मेरे शो पर आकर? फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ा मजेदार शो है। मजेदार होने वाला है अभी, और अभी और मजेदार होगा। यस, क्योंकि आगे बहुत से गेस्ट हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप भी थोड़ी देर होल्ड करें। बिल्कुल होल्ड है। व्यूअर्स हमारे साथ एक तीसरे गेस्ट हैं और वो सिंगर भी हैं और उन्होंने अभी अपनी एक्टिंग का आगाज भी किया है और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है, अभी सुनेंगे हम उनकी आवाज भी। मैं आपसे तारुफ करवाती हूँ कमरान सग्गू का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अलीना। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, ठीक ठाक। मैंने आपका नाम तो सही प्रोनाउंस किया ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़े हैं ना, डांट पड़ती है जरा थोड़ी। कितने बड़े हैं ये? उम्र में बड़ा है। वालों को तो हम कब से देखते हुए आ रहे हैं। हाँ, जब आप स्कूल जाती थी ना छोटी छोटी, मैं उसमें 40 स्टार था। कैसे आप? अल्लाह की शुक्र। कैसा लग रहा है मेरे शो पर आके? बहुत अच्छा अलीना, बहुत अच्छा लगा और आपका शो वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है। एंड एज यू चैट, है ना, बहुत माशाल्लाह जबरदस्त। वो मैं बिल्कुल कैजुअल रहना चाहती हूँ, फॉर्मल नहीं रहना। सही बात है ना? अच्छा रहता है वो, हर शो में आप बिल्कुल फॉर्मल हैं। लेकिन आज ईद की वजह से थोड़ा मैं तैयार हो गई, वरना मैं होती नहीं हूँ। ईद है, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ओह थैंक यू, काफी देर से मैं तारीफ लगाई थी, तो तुम नहीं कर रहे मेरी। ऑफ द कैमरा कर दिया ना, इसने भी किया था ऑफ द कैमरा। नहीं, ऑन द स्क्रीन ताकि आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपको बहुत सारी ईद मुबारक। आपको नहीं जानना, मतलब तुम अच्छी लगो मैं अच्छी लगूं, बात एक ही है। एक शो अच्छा लगना चाहिए। हाँ, शो अच्छा लगना चाहिए। अच्छा अब मुझे बताओ कि कमल आपका करियर का स्टार्ट कैसे हुआ? और करियर का स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैं एक फैशन डिजाइनिंग कोर्स कर रही थी, तो वहाँ पे मेरी एक टीचर थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, मतलब मीडिया साइड पे। तो मैंने कहा नहीं, फैमिली से परमिशन मिलना बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी मीडिया में आ सकूँगी, ऐसा कुछ होगा। बट होता है कि जहाँ आपका नसीब लिखा होता है या जहाँ आपने आना होता है तो ऑब्वियसली आप कितना अर्सा पहले आप आए? आई मीन हाउ मेनी इयर्स बैक? 8 years। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
एंड इरफान, व्हाट अबाउट यू? आपके करियर को कितना अरसा हो गया है और किस चीज से स्टार्ट लिया आपने? मैंने पासिंग से स्टार्ट किया, एक्स्ट्रास किए मैंने। हीरो हीरोइन कॉफी पी रहे होते तो मैं पीछे बैठा होता था, बैक होती थी। और 2000 में 10 साल हुए थे, 2000 में स्टार्ट किया था और बड़ी मेहनत की, जूते तक रगड़ दिए मैंने। अच्छा, और थोड़ी सी जो पहचान मिली वो 2004-5 के बाद, 4 के बाद स्ट्रगल का दौर बहुत स्ट्रगल। और मेरा ख्याल है ये हर एक आर्टिस्ट के जिंदगी में होना चाहिए। अगर जिसको नहीं आता ना उसको कदर नहीं होती कि ये क्या है, फेम क्या है। true. मुझे पता है कि कहाँ से आया, कितने जूते रगड़े। इरफान, बट कई लोग ऐसे भी हैं जो जिनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उनको एट वंस आए क्लिक हो गए। लेकिन बात ये है कि वो कहते हैं ना कि जो जितनी, वो देखिए नसीब भी होता है एक तरह से, जो जितनी जल्दी आता ऊपर चला गया तो फिर वो उतनी ही जल्दी नीचे भी आता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो उस जगह पे रुक जाते हैं। तो बात ये कि जैसे इरफान ने भी बताया स्ट्रगल, वैसे मैंने भी एक्स्ट्रा से ही स्टार्ट किया था अपना कैरियर। वही रहती है जो स्ट्रगल करके आता है और स्टेबल भी वही रहते हैं। हाँ, मतलब डाउनफॉल आता सबको है, मुझे डाउनफॉल का इतना वो नहीं होगा क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आपने उस स्ट्रगल करके पहली सीढ़ी से चढ़े हैं ना। व्हाट अबाउट यू कामरान? अलीना, थ्रूआउट सही बोला दोनों ने, स्ट्रगलिंग बहुत ज़रूरी भी है, वरना तो आपको कदर नहीं रहती। आप जो भी बनते हैं आप उसकी कदर नहीं होती है, बहुत आप प्रेशियस हो जाते हैं फिर। पंजाबी में कहते हैं कि रोड़े नो पूछे अगर तुम गोल किमें है तो कहता है ठोकरा खा खा। बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। समझ वो पॉलिश हो जाता है। तुम्हें पंजाबी नहीं आती? मुझे बहुत समझ आती है, कम हल्की हल्की। तो इट्स लाइक स्ट्रगलिंग है अभी, स्टिल स्ट्रगलिंग। और एक्टर और ये स्ट्रगलिंग खत्म नहीं होती है, ये होती रहती है। और अगर ये स्ट्रगल खत्म हो जाएगी तो समझे आप उस दिन खत्म हो गए, क्योंकि आपकी लाइफ का कोई टास्क ही नहीं रहा उसके बाद। मुझे अभी भी कोई कहता है आपके कैरियर में कोई बेस्ट कैरेक्टर, मैं ये कहता हूँ कि अभी करूंगा, क्योंकि अभी आप वेट कर रहे हैं शायद उस क्लिक का कि आप बेस्ट कैरेक्टर मैं तो कुछ चूज कर ही नहीं सकता हूँ ना, तो करते रहना है। ये तो समंदर है, यहाँ तो पता नहीं कितने कैरेक्टर करने हैं अभी। लॉन्ग लास्टिंग रहने का इरादा है। जो बेस्ट कैरेक्टर है मेरा वो अब मैं करूंगा। कुछ लोग शौकिया आते हैं जिससे बस 4-5 साल काम करेंगे उसके बाद जी बाय बाय कर देंगे, लेकिन कुछ लोग शौकिया ही रह जाते हैं, फिर शौकिया ही रहते हैं। 4-5 साल के लिए जो आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। कोई सोच में पड़ गया इस बात नहीं, प्रोफेशन बनाना पड़ता है इसको। ये शौकिया का काम ही नहीं है ना, ये तो फुल टाइम जॉब है। यहाँ तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इतने बजे जाना है, यहाँ तो आप आ गए सेट पे तो आप टाइम देना पड़ता है। टाइम पूरा नहीं टाइम देना पड़ता है, लेकिन कईयों का टारगेट होता है कि वो सिर्फ 4 to 5 years रहेंगे, उसके बाद अपनी लाइफ को वो या तो प्लान करते हैं या फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं चला सकते। असल में वो लड़कियां कर सकती हैं। लड़कों के लिए ये होता है कि अगर वो यही काम कर रहे हैं और ब्रेड एंड बटर यही है, उसके अलावा कोई और बिजनेस नहीं, तो ऑब्वियसली उनको उस पर फोकस करके चलना पड़ेगा। पहले ये प्रोफेशन हो, उसके बाद पार्ट टाइम, ये नहीं पार्ट टाइम आप बिजनेस जरूर करें, ब्रेड एंड बटर ना बनाए, बिजनेस जरूर करें। बिजनेस जरूर करें, क्योंकि ये हमारा काम, ये हवाई रोजी कहलाती है। ये हमारा काम हवाई रोजी है, कुछ नहीं पता है ना। आता है तो बेतहाशा आता है, नहीं आता तो 1 महीना घर में बैठे होते हैं, कुछ नहीं आता है, फिर 1 महीना घर में बैठे होते हैं। मजा किस में आता है सबसे ज्यादा? सीरियस रोल में आता है, पहले आपका बताना। कॉमेडी रोल में आता है, क्योंकि कॉमेडी तो बहुत आला करती हो तुम तो, लेकिन रोते भी कमाल हो वैसे, नो डाउट। ट्रेजेडी सीन्स भी कमाल है। ऑनेस्टली बताऊं, आई लाइक कॉमेडी, बट जो अंदर से मुझे मजा आता है वो इमोशनल सीन्स करके या कोई ऐसे चैलेंजिंग कैरेक्टर्स करके जो जिसमें मेरा अपना आप ना हो। बिकॉज कॉमेडी में कहीं ना कहीं आप अपने आप में रहते हुए चीजें कर रहे होते हैं, आपके अंदर की चीजें, लेकिन सीरियस करें, कुछ ऐसा करें जो डिफरेंट हो, जो आपको अपना आप भुला दे, तो वहां मैं ज्यादा एंजॉय करती हूँ। एंड व्हाट अबाउट यू आमीन इरफान? मैं जो सबसे ज्यादा मुश्किल है कॉमेडी मुझे पसंद है। मेरी टाइमिंग मैच हो गई अभी, मेरा ईद पे जो चला है दिल तो अच्छा है जी, जिसमें ये भी मैं कहती हूँ वो तो इतना कमाल चला है ना माशाल्लाह। और बहुत वो मैं जब भी अभी मैं गया ना फैमिली के साथ, तो वहाँ मेरा ख्याल है डॉल्फिन में गया, तो जो आ रहा है वो करके ऐसे कर रहा है। अब मैं करके तो दिखाओ एक दफा। ये है ना, वो एक कंटिन्यूटी है कि बोले ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है, मतलब ये भी है ना कि चैलेंज करे ना कि क्यों है ये होता है। तो मैंने कहा कि वो मेरी अम्मा गांव में बाहर शहर में बैठे चक्की चला रही थी, चांद ग्रहण हो गया। अब टीवी और रेडियो थे नहीं गांव में कि बताए अम्मा अंदर बैठो, वहाँ चांद ग्रहण हुआ, यहाँ मैं हुआ, उस वक्त से चक्की चला रहा हूँ। वहाँ चांद ग्रहण हो गया, वहाँ एस्टेब्लिश हो गया कि ये इस वजह से है बचपन से, तो वो एक झटका है ना। अच्छा लवली, मुझे सिर्फ अच्छा लगा स्क्रीन पर शायद यू ओनली डू दिस। अच्छा दिस इज व्हाट, ये पूरा है, ये बहुत डिफिकल्ट राउंड है ये।
ओह लवली। और इसमें शबीर भाई का बहुत मजे की बात है कि एक्टिंग करते हुए इस चीज को यूं करना वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। सीरियसली डायलॉग भी वो याद रखने, परफॉर्मेंस में और भी ये आपका टैग एक्शन है, और टैग एक्शन या पेट एक्शन को रखना। किसी सीन में भूल जाता था तो नैन की आवाज आती थी, बॉस कंटिन्यूटी। मैं कहा भाई हाँ यार कंटिन्यूटी की नहीं, वो सीन दोबारा जो सोलो होता था वो दोबारा होता था, फिर मैं कहता था और ये डायलॉग के दरमियान। लवली। मैं वही कहती हूँ कि अच्छा पेट लाइंस, पेट वर्ड्स भी अक्सर आपके होते हैं। बिल्कुल। अक्सर आप बहुत ज्यादा बोलते हैं और दोस्त कहता है यार बस कर दे यार, बहुत ज्यादा ये वर्ड हो गया। लेकिन जो दिल से करने में मजा आता है वो सीरियस है, मतलब जब आपके आंसू निकले और सामने वाले के आंसू निकले तो उस टाइम मजा आता है फिर। लेकिन कराची में रहते हुए वैसे ही इतने टेंशन है कि इमोशन इवन ईद डे में भी किसी ने, ईद में भी, रमजान हमारा कैसा गुजरा है, मतलब जाके जब 10-12 शहीद की खबर सुनते थे और जाके हंसाना होता था, ये दिल तो कच्चा की रिकॉर्डिंग हो रही होती थी, किस दिल से हंसाया जाता, हम हंसाते थे वो सिर्फ मुझे पता है या डायरेक्टर को पता है, और होता ही नहीं था ना, मतलब किस तरह हंसाएं यार। मैं घर से ब्रेकिंग न्यूज देखता हुआ निकला हूँ, मम्मी परेशान, बीवी परेशान कि पता नहीं घर वापस आएंगे नहीं आएंगे, किस इलाके में गए हैं क्या है, और वहाँ जाके आप हंसा रहे हैं। बीवी की फुल सपोर्ट रहती है जब, क्योंकि आप तो घर से इतना अरसा बाहर रहते हो, सुबह जाते हो रात में आते हो, या कभी कभी तो ऐसे महीनों ऐसी रूटीन होती होगी कि सुबह जाने और रात में ही सोने के लिए घर जाओ। तो बीवी की सपोर्ट है, अम्मी बीवी बच्चों सबकी सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब अगर वो सपोर्ट ना करें तो हम कुछ भी नहीं है। इफ यू आर मैरिड तो बीवी बच्चों की सपोर्ट होना जरूरी है, इफ यू आर नॉट मैरिड तो आपके घर में आपके माँ बाप की सपोर्ट होना सबकी, और मैरिड के बाद भी माँ बाप सबकी, पूरी फैमिली की आपको सपोर्ट होनी चाहिए, तो आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। अगर आप सिंगिंग से मतलब शुरुआत तुमने की थी तो, लेकिन ब्रेक आपको एक्टिंग में मिला नहीं, एज अ सिंगर भी आपको ब्रेक मिला? आई वाज लिटिल फेमस, बहुत ज्यादा नहीं, मगर यह है कि हाँ इससे बहुत ज्यादा फेमस मिला ना। किससे? एक्टिंग से ना, बिकॉज़ आप एक्टिंग में ज्यादा देखे जाते हो। कॉन्सर्ट्स वगैरह? कॉन्सर्ट्स बहुत किए, टूर्स बहुत किए। अच्छा किए, अब्रॉड टूर्स स्टिल कर रहे हैं। वेरी गुड। लेकिन आप जब एज एन एक्टर आए हो सामने और एकदम से अब करोगे कॉन्सर्ट, तो मेरे ख्याल में ज्यादा नोन हो जाओगे, नहीं? ज्यादा फैन फॉलोइंग हो जाएगी। चलो वील टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपसे मुलाकात करवाएंगे अपने 2 और गेस्ट से। तो आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ईद मुबारक।